नंबर 7, यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि एंड कवि दोनों ही सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और दोनों एंड से जुड़े हुए। रवि एंड कवि तो ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट बन गए हैं, मिलकर एंड से प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। रवि एंड कवि हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन। रवि और कवि ने एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छा किया है। रवि एंड कवि हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। इनकरेक्ट सेंटेंस। अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं। करेक्ट सेंटेंस, अ बॉय एंड अ गर्ल लव ईच अदर। तो इनकरेक्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि ए बॉय एंड ए गर्ल दोनों सब सिंगुलर सब्जेक्ट मिलकर प्लूरल सब्जेक्ट बना रहे हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होनी चाहिए इस तरह से। ओके, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट रूल, इंपॉर्टेंट, very very important rule, pair words. For example, bread and butter, rice and curry, hammer and sickle, slow and steady, truth and honesty, horse and carriage, crown and glory, rise and fall, coming and going, screaming and shouting, age and experience, eggs and bacon, ham and eggs, long and short, some and substances, bag and baggage, etc का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इससे एक ही वस्तु का भाव या बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो पेयर वर्ड्स हैं हमेशा सिंगुलर का बोध देते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ब्रेड एंड बटर सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर के साथ आर यूज हुआ है तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। राइस एंड करी सिंगुलर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब पॉपुलर डिश। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश। Incorrect sentence. Sorry, correct sentence. Correct sentence. This is correct sentence. 1 minute. This is correct sentence. Incorrect sentence. Correct sentence. Rice and curry are a popular dish. Incorrect sentence. Okay. Next. Next देखेंगे। यदि दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, यहाँ पर दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे क्लास का बोध होता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे टाइम एंड टाइड दोनों ही अनकाउंटेबल हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और दोनों ही एक क्लास का बोध कर रहे हैं तो ये इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। इनकरेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री। करेक्ट सेंटेंस। फायर एंड वाटर दोनों ही क्लास का बोध कर रहे हैं और दोनों ही सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हैं तो इसको ध्यान देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, फायर एंड वाटर डजंट एग्री। Fire and water doesn't agree, so 1 minute. Gold and silver are precious metal, so this is incorrect sentence. Gold and silver are precious metals. This is correct sentence. Gold and silver is precious metals. Incorrect sentence. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इम्पोर्टेंट इनके बारे में। एग्जाम्पल 2 प्रचलन के आधार पर गलत है। देखिए,
नंबर 2 प्रचलन के आधार पर गलत है। देखिए नंबर 2 ये बताया गया टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, ये प्रचलन के आधार पर गलत है। ये देखिए ये बताया गया है प्रचलन के आधार पर ये गलत है। ओके, और इसलिए क्या कहा गया है, लेकिन इंग्लिश में से करेक्ट माना जाता है। हम पाठकों को अंग्रेजी भाषा में टाइम एंड टाइड के साथ प्लूरल का प्रयोग करना चाहिए, जो कि बेहतर है, ये ध्यान रखना। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस सिंटेक्स सेक्शन। ओके, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक क्लियर करने के बाद मैं वे क्वेश्चंस बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं, जो में ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेयर वर्ड्स के रूप में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेशन वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए पेयर वर्ड्स जो फैमिली रिलेशन को शो करते हैं, मदर एंड फादर, देखिए, और इससे पहले क्या आया है, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तो ये प्लूरल माना जाएगा और इसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होगी। माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी। सेम, माई मदर एंड फादर इज प्राउड ऑफ मी, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस, दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, योर अंकल and aunt want to settle in Delhi, this is correct sentence. Your uncle and aunt wants to settle in Delhi, incorrect sentence. तो हमें एक एक सेंटेंस की पहचान रखनी है बहुत अच्छे तरीके से और तभी हम सिंटेक्स को क्लियर कर पाएंगे। ओके।